ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 सितंबर 2019। तो सबसे पहले तो हमारे शिव परमात्मा को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि परमात्मा शिक्षक बनकर आया ना, हमें शिक्षा दे रहे ज्ञान श्रीमत की, ताकि हम मनुष्य देवता बन जाए। वो शिक्षा जो कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ा सकता, वो सिर्फ पतित पावन शिव परमात्मा ही पढ़ा सकते हैं। और पढ़ाने के लिए वो आ चुके हैं, आए हुए 81 वर्ष भी हो चुके हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तो बाबा को हम बच्चे उनका स्वागत कर रहे हैं, और बाबा भी हम बच्चों को देखो पढ़ाई में हमें क्या समझा रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है पढ़ना और पढ़ाना, अपने आप से बातें कर पावन बनना, दूसरी आत्माओं के व्यर्थ चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करना। बाबा ने भी कह दिया ना, पढ़ाई पढ़ के तुम्हारा काम ही है। मैं गॉडली टीचर हूँ, तो तुम भी हो गॉडली स्टूडेंट इस गॉडली यूनिवर्सिटी के। तो तुम्हारा काम भी है पढ़ना और पढ़ाना। तो अपने आप से बातें करो, पावन बनो। एकांत में रहकर, एकांत वो नहीं कि हम बस अकेले बैठ जाए, 10 आदमी की भीड़ में भी हम मन को एकांत रख सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। हाँ, अपने आप से बातें करें, अपने आप को कैसे सुधारें, उस पर चिंतन चलता रहे। बाकी कुछ आत्मा सुन रही है, नहीं सुन रही है, वो ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है, ताने दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, हाँ कुछ समस्या आ रही है, उन सब बातों में नहीं पड़ना है। उसमें टाइम वेस्ट होता है। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए सदा तत्पर रहो। यह बाबा का इस शिक्षक दिवस पर हम बच्चों को फरमान है। अब बाबा देखेंगे कि कौन बच्चे कितनी अच्छी रीति इस मान का ध्यान रखते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी? उत्तर है, हम बेहद पिता की संतान हैं, तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। यह बात जब बुद्धि में आ जाएंगी तो पुरानी सब विकारी स्वभाव संस्कार की आदतें जो हमें गिराते आई ना, अब क्रोध करना क्या, किसी का भला होगा? माचिस वो समझती है कि मैं इसे जला दूंगी सामने वाले को, लेकिन सबसे पहले किसका मुंह झुलसता है? माचिस का ना। तो उसी तरह से हम क्रोध के लिए मन में भी सोचते हैं फलाना को मैं इतना डांटूंगी, लेकिन ऐसा सोच के ही हमारा मन जल जाता है, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। तो सामने वाला का बुरा तो हमने बाद में किया, पहले तो हमने अपना ही बुरा कर लिया। तो हम अपने आप से शत्रुता क्यों कर रहे हैं? हमें समझ नहीं थी ना। इसी को तो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि। अपने आप से मित्रता करो, अपने आप से प्यार करना सीखो। वही बाबा कह रहे हैं ना कि जब बुद्धि में ये बातें आ जाएगी कि भगवान आया है टीचर बनकर हमें पढ़ाने, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमें अपने आप से स्वयं को सुधारना है, स्वयं की चेकिंग करनी, स्वयं पे रिसर्च करनी है। हाँ, और जब ऐसा हो जाएगा ना, तो पुरानी जो आसुरी वृत्ति, आसुरी खान पान वगैरह जो है, वो धीरे धीरे छूट जाएंगे, अपने आप ही छूट जाएंगे, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्वयं कहेंगे कि क्या खाली आप अकेले बनोगे, हम भी तो बनेंगे लक्ष्मी नारायण। हमें भी तो 21 जन्मों का राजभाग चाहिए। तो ये आत्माओं के बोल होंगे आने वाली बच्चों के। बाबा ने पहले ही बता दिया, सारा रिजल्ट बता दिया कि क्या होने वाला है ड्रामा के लास्ट सीन में। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को बहुत बहुत बधाई शिक्षक दिवस की, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग। धारणा की मुख्य पॉइंट है, पहली, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है। अब किस तरह की उन्नति, तो इसे हम इस बात से क्लियर करते हैं कि एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे वो आखिर में नगर के सबसे धनी सेठ बन ही गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने शानदार घर बनवाया, गृह प्रवेश के दिन शानदार पार्टी का आयोजन भी किया, और फिर देर रात के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। थकान से चूर, जैसे बिस्तर पर लेटे एक आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। आवाज़ थी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी घबरा कर, अरे अरे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने वर्षों के तन तोड़ मतलब सारी दुनिया से छोड़ करके परिश्रम करके सफलता अर्जित की है। अब जाके सफलता को अमोद प्रमोद से भोगने का अवसर आया है। 100 बरस तक टिके ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया, तुम यहाँ से मत जाओ। मतलब इतना मजबूत बनाया जो 100 बरस तक टिके। आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है, मैं इससे खुश नहीं हूँ। मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था, स्वास्थ्य ही उनकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की।
मौज शौक के कबाड़ तो भरता गया, अशुरी खान पान से तुमने इसे अंदर क्या बना दिया, मुर्दा घर बना दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेवारी ने इस अमूल्य तन का नाश ही कर डाला। आत्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा आगे, अब इस शरीर को अनेकानेक बीमारियों ने घेर लिया। तुम ठीक से चल भी नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, हमेशा तुम्हारे मन में बस और धन कमाओ और धन कमाओ, किस तरह से क्या करूं चलता रहता है। मेरे बारे में तुम कभी सोचते ही नहीं। तुम्हारा दिल भी कमज़ोर हो चुका है, एक से एक बीमारी तुम्हें धर कर ली, तनाव हो गई है। तुम कितने तरह से तुम अपने शरीर को बीमारियों का घर बना चुके हो। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरी भूत बंजर घर खंडहर में रहना चाहोगी, जिसकी असुरक्षित दीवारें हो, ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसकी खिड़की दरवाजे टूटे हो? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना? तो वही बात है, तुम्हारा ये शरीर अब मेरे रहने लायक नहीं है। तुमने कभी मेरा ध्यान नहीं दिया, मेरे पौष्टिक भोजन पर ध्यान नहीं दिया, तुमने मुझे कभी स्नान कराया, कभी मेरी फिक्र नहीं की। सारा दिन बस इस कैद खाने की दीवार को ही तुम रंग रोगन में लगे रहे। कभी तुमने मेरे लिए इस घर को सजाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इस धन को जमा करने में पीछे पड़े रहे। अब मरता क्या न करता। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का न तो उनके पास सामर्थ्य था, न शक्ति ही बची थी। एक गहरी निश्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव शरीर उस बंगले में ही पड़ा रहा। तो ये कहानी किसकी है? आज के अधिकांश लोगों की हकीकत है। सफलता अवश्य हासिल करते हैं, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर, मन की बलि देकर। ये सही बात है, 3 मिनट कहो कि कुछ अच्छी बातें सुन लो तो समय नहीं है, लेकिन 3 घंटा सिनेमा हो या पार्टीज हो, कुछ भी हो, उसमें जाकर समय वेस्ट करें। गॉसिप हो, उसमें तो देखो कितना मन लगता है, लेकिन 3 मिनट कहो हाँ श्रीमत को सुन लो, उसके लिए टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम निकालो, तभी तो आपकी आत्मा इसमें रहेगी और प्रेम से रहेगी, मर के नहीं रहेगी, घुट घुट के नहीं रहेगी। उसे राजा की सीट पर बिठा कर रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारे हर काम परमात्मा की जिम्मेवारी से बिल्कुल सफलतापूर्वक होगा। तुम्हारे बच्चे सब सही होंगे। फिर भी नहीं हो रहे तो उनका भी भाग्य है, लेकिन तुम अपना भाग्य तो बना लो, क्योंकि हर एक आत्मा इंडिविजुअल आई है। हाँ, आपके योग से, सकाश से आप उनके लिए दुआएं करते हो, फिर भी वो उसे कनेक्ट नहीं करे। देखो, आत्माएं की दुआएं किसे लगेगी? जिसका जो दुआएं कर रहा है उसके प्रति उसके मन में एकदम 100% निश्चय हो, 100 प्रति प्रेम स्नेह की भावना हो, तभी तो वो जो दुआएं कर रही है, योग में बैठकर जो सकाश दे रही है, वो उस आत्मा तक पहुंचेगा। पहले ही लाइन ब्लॉक्ड है कि मुझे इतना से आगे नहीं बढ़ना, इनकी बात नहीं सुननी उतनी, तो बस कितना मिलेगा? कुछ ही मिलेगा। तो हमें भरपूर चाहिए ना, क्योंकि हम तो डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम धारणा नहीं कर रहे, हम आत्मा में नहीं टिक कर रहे। लेकिन जो आत्मा कर रही है, योग कर रही है, तपस्या कर रही है, उनकी दुआएं भी प्राप्त करना है ना हमें, उनसे भी तो करना। अब छठ इतवार में हम किस तरह से अर्घ देते हैं? कोई एक व्यक्ति लोटनी पकड़ता है और पीछे करीब 10 लोग पकड़ लेते हैं, होता है ना, सबके अनुभव है ना। उसी तरह से कोई एक आत्मा तपस्या कर रही है तो उनके साथ से जुड़ जाए, मन उनके साथ जोड़ दे, तो उनके साथ साथ वो दुआएं हम तक भी पहुंच जाएगी, लिंक जुड़ जाएगा ना। तो वही बात है, नहीं तो क्या होगा, सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का हम लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। तो हम सुबह सुबह भगवान को याद करें और व्यायाम करें। आत्मा को भी, आत्मा का व्यायाम है ये योग, ये श्रीमत, उसे भोजन दे दे, उसके बाद सारे दिन को हम अच्छी रीति चला सकेंगे। आत्मा भी खुश, शरीर भी खुश, बच्चे भी खुश, धन भी खुश, मन भी खुश, परिवार भी खुश, है ना। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो यही है हमारी उन्नति का साधन। ऐसी उन्नति हमें करनी है और करानी है। अब बुद्धि को जास्ती भटकाना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, अब पिता डायरेक्ट आए हैं, इसीलिए अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है, व्यर्थ बातें उन्हें दान कर देना है। वरदान दिया बाबा ने, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनो। योग के द्वारा ही मन की ऊंची स्थिति होती है।
मन का स्थान ऊंचा होगा तभी तो हम डबल लाइट बनेंगे। और वैसे कोई कहा जाता है ना, फरिश्ते के पाँव धरनी पर नहीं होते। मन की ऊंची स्थिति अर्थात फरिश्ता बनना। फरिश्ता मतलब जिनका किसी भी फालतू बातों से, व्यर्थ चिंतन से कोई रिश्ता ना हो, पुरानी स्वभाव संस्कार से कोई लगाव ना हो। स्लोगन दिया बाबा ने, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। हम देवताओं के चित्रों के आगे नमन क्यों करते हैं, सर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं ना, ताकि हमें उनसे दुआएं मिले। तो आपकी दुआएं उन तक पहुँचे, इसके लिए आप अपने आप को दुआओं के खाता से संपन्न बना लो। और दुआ पाना अर्थात दुआ देना, जब हम दुआ देते हैं ना बढ़कर, वही तो रिटर्न में आता है। जो हम देते हैं, जिसके प्रति भी हमारे मन के जो भाव है, वही रिटर्न होगा। सामने वाले को नहीं देखना है कि उसके तो बहुत नेगेटिविटी है, वो तो ठीक से बोलता ही नहीं। हम कैसा बोल रहे हैं उसके साथ? हाँ, हम क्या उसके साथ पर्व त्योहार पूजा में उसके साथ समन्वय मन से जोड़ रहे हैं, मन से रह रहे हैं उसके साथ? हमें सामने वाले को नहीं देखना, हमें खुद को देखना कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हाँ, हम उनका आदर करें, बढ़कर आदर करें, तो हमारे बच्चे भी मेरा आदर करेंगे। और बच्चे हमारे बोलने से नहीं सीखते, हमारे व्यवहार देखते कि हम अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे सीखते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे से हमें भी तो बाद में रिटर्न चाहिए ना, फिर हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे, तब याद आएगा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो अभी भी कुछ देरी नहीं होगी, जब जागो तब सवेरा। हर एक आत्मा अच्छी रीति अपने उन्नति करे, अपनी आत्मा का ख्याल करे और उसे अपने अंदर बसा कर रखे, करीब लंबी आयु तक, है ना। तो अनेकों की दुआएं मिलती रही। ओम शांति। कुछ पल के लिए अपने मन को सब बातों की हलचल से परे रखते हुए उसे उसके निज स्वरूप शांति में टिका कर रखें। आत्मा का निज धर्म ही शांति है। वो शांति की अवस्था में बहुत खुश रहते हैं। कुछ पल के लिए हम उसे शांति को अनुभूत करने दें, जिससे वो एनर्जेटिक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और सारा दिन हमारा अच्छे से निकल जाए, शक्तिशाली स्थिति से। इसी के लिए तो बाबा रोज़ रोज़ ये योग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आत्माएं इस योग के द्वारा मुझसे कनेक्शन जोड़कर सारे दिन इन पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए अपने जीवन में उसकी याद को संजोए रखें। तभी तो ये वरदान व वाणी फलीभूत होगा। तो चलिए सभी आराम से बैठ जाते हैं, एकदम शांत चित्त अवस्था, शांत वातावरण में। और सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस वक्त कोई हलचल नहीं, कोई कार्य व्यवहार नहीं, सब कुछ हमारे हक में। मैं आत्मा अपने इस पंच तत्वों के शरीर में इन कर्मेंद्रियों से निवृत्त हो इस भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा कर्म बंधन मुक्त हूँ। अब मैं आत्मा पिता परमात्मा से मिल उनके श्रीमत पर चल शक्तिशाली बन रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने पिता द्वारा दी हुई आत्मिक गुणों को स्वयं में धारण करके बहुत हल्कापन महसूस करती हूँ। ये आत्मिक गुण है शांति, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता,
प्रकाश। इन 7 गुणों से ही आत्मा सतोगुणी बनती है, जो कि हमें बाबा ने इस ज्ञान श्रीमत द्वारा पढ़ाया। अब मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन से बाहर की ओर उठ रही हूँ, अपने पिता परमात्मा के पास जाकर आज की उनकी वाणी को फील करती हूँ, अपने अंदर भरती हूँ। जैसे कोई एनर्जी टॉनिक अंदर लेते हैं ना, दवा, तो शरीर पुष्ट होता है, उसी तरह से इस ज्ञान श्रीमत को अंदर भर लेने से, याद रखने से हमारी आत्मा राजा बनेगी और ये शरीर उसकी बात मानेगी, उसके अनुसार चल अपने सारे कर्म सत्कर्म में ढाल लेगी। मैं आत्मा ऊपर उठते हुए सूरज चांद तारा से ऊपर अपने निज धाम परम धाम में आ चुकी हूँ। सामने शिव बाबा अपनी हजारों किरणों से भरी बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, सारे दिन में तुम जब भी तुम्हें मेरी याद आए, किसी बात से तुम दुखी हो, फंसे हो, तकलीफ में हो, मुझे इस रीति याद कर लो, अपना सारा बोझा मुझे सौंप दो। मैं आत्मा बाबा के एकदम करीब उनकी बाहों में खुद को ना सेफ महसूस कर रही हूँ, जैसे इतने दिनों पर मुझे मेरे पिता मिले, मुझे अनाथ का सहारा मिल गया। कितनी बड़ी बात है। अब मैं आत्मा पिता के वाइब्रेशन द्वारा इस ज्ञान को मन द्वारा रिवाइज करती हूँ। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है पढ़ना और पढ़ाना। अपने आप से बातें कर पावन बनना। अपना टाइम और बातों में वेस्ट नहीं करना। और फिर जब तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आ जाएंगी कि ईश्वर पिता तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तुम स्वयं ही देवी देवता बनने वाले हो, तो आप ही सारे उल्टे खान पान व व्यवहार छूट जाएंगे। फिर बाबा ने वरदान दिए, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले ही डबल लाइट फरिश्ता है बनते, अर्थात जिसकी बुद्धि रूपी पांव कभी भी नीचे धरनी पर न पड़े, सदैव हर समस्याओं विघ्नों से ऊपर रहें। साथ ही दुआओं का खाता जमा करते रहने से उनके चित्रों द्वारा अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। बाबा से इस ज्ञान को फील कर मैं आत्मा अपने इस लौकिक घर में, इस शरीर में वापस नीचे आ जाती हूँ। अपने भिकुटे तख्त पर विराजमान होकर अजीब सी संतुष्टि का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति।